हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपका पहला आई कांटेक्ट कैसा होगा। काफ़ी टाइम बाद मैं इस रीडिंग को कर रही हूँ। क्योंकि एनर्जी आया है इस वजह से। तो चलिए देखते हैं कि आपका फर्स्ट आई कांटेक्ट विद स्पाउस कैसा 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 होगा। वी हैव टू पाइल्स। पाइल वन में हमारे पास नवंबर, फरवरी, जून, मई, अप्रैल, दिसंबर। और पाइल टू है हमारे पास जनवरी, मार्च, अगस्त, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर। ठीक है, अब आप देख लीजिए आपका कौन सा पाइल है। आप इंट्यूटिवली भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैम लूँगी आपको आपकी रीडिंग में। राधे राधे पहलवान। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। लेट्स सी आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपका फर्स्ट आई कांटेक्ट कैसा होगा। और कल मैंने बहुत प्यारी रीडिंग्स डाली हैं, तो प्लीज़ जाकर ज़रूर देखिएगा। ये रीडिंग्स तो देखिएगा, कल जो डाली हैं वो भी देखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपका फर्स्ट आई कांटेक्ट कैसा होगा। लेट्स सी। सबसे पहले भगवान का नाम लेते हैं। ठीक है, 9 ऑफ कप्स, पेज ऑफ wands, द मैजिशियन, सिक्स ऑफ wands, द हाई प्रीस्टेस, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, अचानक अचानक होगा आपका फर्स्ट आई कांटेक्ट। अचानक ही, मतलब कहते हैं ना कि मतलब सोच नहीं रखा है, एकदम अचानक ही। देखिए, फर्स्ट आई कांटेक्ट इन दैट सेंस हो, मैं बता रही हूँ, जब आप दोनों की नज़रें एक दूसरे पर से हटेंगी नहीं। ऐसे तो जब आप दोनों एक दूसरे को पहली बार देखोगे वो तो पहला आई कांटेक्ट ही हो जाएगा। लेकिन ये वो वाला आई कांटेक्ट की बात हो रही है जब आप दोनों की नज़रें एक दूसरे पर हटेंगी ही नहीं, मतलब ऐसे चिपक जाएंगी नज़रें कि बस। तो ये उस वाले आई कांटेक्ट की बात या करी जा रही है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपका फर्स्ट आई कांटेक्ट जब होगा ना, उस दौरान आप बहुत खुश होगे। मीन्स आप दोनों के चेहरे पर ना एक खुशी होगी, एक वो मंद मंद मुस्कनियाँ होगी। एक फुलनेस होगी। फुलनेस क्यों होगी कि ऐसा लगेगा जैसे इसको देखने के बाद ना अभी किसी को देखने का मन ही नहीं कर रहा। जब ये आपको देखेंगे, जब आप उनको देखोगे ना, तो ऐसा लगेगा जैसे मतलब कुछ और दिख ही नहीं रहा है। लोग की आवाज़ें आ रही हैं लेकिन लोगों को देखने का मन नहीं कर रहा है। ध्यान भटकाने का ना कहीं मन नहीं कर रहा, ध्यान बड़ा केंद्रित करना है इस इंसान पे। और बड़ा स्माइल कर करके देखोगे दूसरे को, बड़ा स्माइल कर करके। ठीक है, सिचुएशन क्या हो सकती है? देखिए, सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि आई थिंक मे बी घर में कुछ पूजा होने वाली है। तो शादी से पहले कोई पूजा होने वाली होगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, सेलिब्रेशन का कार्ड है ये। ठीक है, और यहाँ पे भी हाई प्रीस्टेस आया है, तो ये भी एक मतलब एक न्यूली काइंड ऑफ
मैरिज वाइब का कार्ड भी हो सकता है ये। न्यूली लव, न्यूली रिलेशनशिप, न्यूली मैरिज, न्यूली कपल, न्यूली ब्राइड, ऐसा। ये रिश्ता फिक्स हो गया हो तो फियांसे, तो ऐसा कुछ मतलब नज़र आ रहा है। तो बेसिकली क्या है कि आप अब तो जैसे जिसके घर में भी हो रहा है, इनके घर में, आपके घर में, मैं सपोज़ आप इनके घर हो, तो सुबह सुबह पे क्या है कि इनको क्या होता होगा, ये बड़े ना ऐसे किस्म के होंगे, इनको ना अपना काम करना बहुत पसंद होगा। मतलब काम कौन सा, ऑफिस का काम, या जहाँ भी काम कर, जो भी काम करते हैं अर्निंग सोर्स के लिए, तो वो कोई जैसे काम करना इन्हें बहुत पसंद होता होगा। और ये कभी भी टाइम मिल जाए ना, अपना लैपटॉप लेकर, अपना काम लेकर बैठ जाती होंगी और करते रहते होंगे। तो यहाँ पे क्या, अभी ना इन्होंने ऊपर का कुर्ता नहीं पहना है, जस्ट एक हल्का सा कुछ पटका सा लिया इन्होंने, कुछ पटका सा इन्होंने लिया, और धोती वगैरह पहनी हुई है। और आप तो प्रॉपरली पूरे रेडी हो बिल्कुल, क्योंकि आप तो अब बाहर से आए हो, तो आप तो डेफिनेटली रेडी होकर ही आओगे। तो रेडी वगैरह हो आप, तो आपको किसी ने कहा कि इनके लिए जूस ले जाओ, इसको सुबह जूस पीने की बहुत आदत है। सपोज़ मुझे यहाँ लीची का जूस भी नज़र आ रहा है, लीची का जूस, या फिर मैंगो शेक, या फिर जूसेस में ज़्यादा आ रहा है, शेक्स में नहीं, जूसेस में ज़्यादा आ रहा है। चाहे वो बनाना शेक भी हो सकता है। देखिए शेक्स भी आ रहे हैं, जूसेस भी आ रहे हैं। तो वटेवर इट इज़, आप लेकर गए, आपने देखा, पहले तो खड़खड़ाया आपने, ठीक है। फिर उसके बाद आप जैसे ही अंदर गए ना, पहले आपने देखा नहीं रूम में, ठीक है। आप जैसे ही अंदर गए तो उन्होंने कहा हाँ हाँ आ जाओ, उन्होंने आपको देख लिया, हाँ हाँ आ जाओ। अब जैसे ही आपने नज़रें उठाकर देखना, आप एकदम से मुड़ गए आगे से, अरे कुछ ऊपर पहन तो लो कम से कम, ये तो देखो कि कौन आया है। तो कह रहे कि ओके, सो सॉरी। तो उन्होंने क्या करा कि कहा कि ऐसा करो, आप यहाँ रख दो जो भी लाए हो, मैं पहन लूँगा। एक्चुअली मुझे ना थोड़ा गर्मी लग रही है, और जिस वजह से ना मतलब थोड़ा दिक्कत हो सकती है मुझे। तो मैंने सोचा कि जब मैं पूजा के लिए जाऊँ तभी थोड़े कपड़े वपड़े ऊपर से पहन लूँ अपने, नीचे से सब कुछ पहना हुआ है मैंने, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप कह रहे हो नहीं मुझे शर्म आती है। तो कह रहे हैं कि ओके ठीक है, आप ऐसा करो यहाँ पे रख जाओ, आप मुझे देखना मत। कि आप कह रहे हो कि आप पहन ही सकते हो, ठीक है। तो हल्की से शर्ट डाल ली, ठीक है, हल्की से शर्ट डाल ली और हल्का सा बटन लगा लिया, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना, आप अनकम्फर्टेबल फील ना करें। तो कह रहे हैं आज हाँ अब आप देख सकते हो। अब जैसे ही आपने देखना कॉलर वॉलर उठे पड़े हैं, स्लीव उधर जा रही हैं, तो आपने कुछ कमेंट नहीं करा। आपने कहा कि ये आपके लिए भेजा गया, आप पी लेना और प्लीज़ जल्दी आ जाना पूजा के लिए, क्योंकि पूजा की तैयारियां हो चुकी हैं और अभी सभी गेस्ट्स को कॉल करा जा रहा है। तो प्लीज़ आप तो ज़रूर आइएगा, क्योंकि ये पूजा हमारे रिश्ते की सलामती के लिए रखवाई जा रही है। तो अब जैसे ही आपने ना एकदम ध्यान दिया कि क्या काम कर रहे हैं, आप कह रहे हो ऑफिस का काम कर रहे हो आप। तो कह रहे हैं हाँ बस ऐसे थोड़ा सा फ्री टाइम था, सोचा कि थोड़ा काम ख़त्म कर लूँ, पेंडिंग रह जाता है ना फिर तो। और वैसे ही घर में शादी का माहौल है, तो मेरा मन भी नहीं करता काम करने का, इसलिए मैंने सोचा कि चलो कैसे ना कैसे करके काम तो कंप्लीट करना ही है। अब जैसे आप थोड़ा नीचे झुके ना, आपके जो बाल थे ना हल्के से उनके कॉपी किताब या उनके लैपटॉप पे से पड़े, और उन्होंने ना हल्का सा मतलब जैसे ग्लास इधर करा, अपनी साइड पे करा, और हल्के से आपके बालों को पीछे करा। अब जब उन्होंने आपके बालों को पीछे करा ना, आपने उनकी तरफ पे देखा, आप ऐसे ही झुके हुए हो और वो बैठे हुए हैं। सोचिए एक एक आप ऐसे ही झुके हुए हो और वो ऐसे बैठे हुए हैं। अब जब आपने ऐसे एक दूसरे को देखा ना ऐसे करके, तो हल्का सा वो ऐसे थे नीचे हुए, ऐसे थे वो, ऐसे हल्का सा उन्होंने गर्दन नीचे करी, और हल्का सा ना जैसे आपका हाथ ऐसे था, ठीक है, या आपका हाथ अगर ऐसे था नीचे, तो आपका हाथ ऐसे पकड़ा, ग्लास आपके हाथ से अपने पास आपके पास लेकर आए, आपको पकड़ाया, कहा कि पकड़ो और मुझे पिलाओ अगर कोई देख लेगा तो, हाँ तो देख लेगा, इसमें क्या बुरी बात है। क्या एक होने वाली मेरी बीवी मुझे एक गिलास जूस नहीं पिला सकते?
अभी तो मैंने पूरी की पूरी थाली नहीं दी है, नहीं तो मैं पूरी की पूरी थाली तुमसे खाऊं तुम्हारे हाथों से। ठीक है, यहाँ पे आपने पकड़ा और लिटरली आई कांटेक्ट बना हुआ है आप दोनों का, आई कांटेक्ट बना है और वो पी रहे हैं। अब जब उन्होंने हल्का सा पिया, आपने अपने दुपट्टे से उनके होठों को हल्का सा पोंछा। अब जब आप जाने लग गए ना, तो एकदम से उन्होंने पकड़ा और पीछे से आपको थोड़ा सा हक करके कहा कि क्यों और देखने का मुझे मन नहीं। तो आप कह रहे हो कि अगर मैंने अभी देखना शुरू करा ना तो क़यामत आ जाएगी। कह रहे क्या क़यामत आएगी? वो क़यामत ये होगी कि यू फील हेल्पलेस। ऐसा जकड़ूंगी ना तुम्हें, ऐसा जकड़ूंगा ना तुम्हें, तो पता चल जाएगा फिर। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप मुड़ते हो उनके कान पकड़ते और कह रहे मैं ये जकड़ने की बात कर रही थी। इस तरीके से मैं तुम्हें जकड़ूंगी ना अच्छे तुम्हारे कानों को, तब तुम्हें पता चलेगा। किसी की हेल्प नहीं ले पाओगे, कान पे से मेरा हाथ नहीं छूटेगा। तो कह रहे हैं कहने का मतलब तो कुछ और ही था, कर कुछ और ही दिया। कहने का मतलब बेसिकली हो सकता है कि आप उन्हें ना बिल्कुल अपनी बाहों में पकड़ लोगे, लेकिन आपने ना बात को पलट दिया। आपने क्या कह दिया? कानों को पकड़ूंगी मैं तुम्हारे, कानों को पकड़ूंगा मैं तुम्हारे। ठीक है, तो डेफिनेटली उस दौरान जो आप दोनों का आई कांटेक्ट होता है ना, वो थोड़ी देर के लिए ही सही, वो बहुत अमेजिंग होता है, बहुत ही अच्छा होता है। और उस दौरान आप दोनों में जो जो भाई साहब लड्डू फूट रहे होते हैं अलग लेवल के होते हैं। ठीक है, लेट्स सी कि मैसेजेस क्या आते हैं। बहुत ही प्यारी रीडिंग आई है सच्ची। तो ऐसे ना ये देख सकते हैं कि जब आप दोनों का फर्स्ट आई कांटेक्ट होगा ना, उस दोनों वो अचानक ही होगा, मतलब अचानक ही होगा। और उन्हें ना शादी से पहले लिटरली आपके हाथों से खाना खाना है, आपके हाथों से जूस पीना है, कुछ भी मतलब आप अपने हाथों से उन्हें फीड करो, वो ये चाहते हैं, वो ये चाहती हैं, उनकी डिज़ायर है बिफोर मैरिज। ठीक है, और बस ना चले तो सबके सामने खाएं आपके हाथों से। तो फर्स्ट आई कांटेक्ट के दौरान हो सकता है आप उनको खाना खिला रहे हो, ठीक है, या कुछ जूस पिला रहे हो, या फिर उनके वो कुछ काम कर रहे हो, तो उस दौरान आप आ गए और उनका ध्यान पूरा आप पर आ गया काम करने से। ठीक है, काम करने के बजाय आप पर पूरा ध्यान आ गया, तो उस दौरान वो हल्का सा आपको अपने पास बैठा सकते हैं, आपसे ढेर सारी बातें कर सकते हैं। ठीक है, टू फॉर एवर दैट इज़ माई जर्नी विद यू। तो देखिए आप दोनों हमेशा साथ रहेंगे, क्योंकि उनको मतलब उनकी जो आगे की जर्नी है वो आप ही के साथ है। वो ये कह रहे हैं जन्म 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 साथ चलना यूं ही। तो वही है कि आपके साथ इस जन्म क्या हर जन्म में चलना चाहते हैं, लेकिन हर जन्म का हमें आइडिया कहाँ ही होता है। इसलिए एटलीस्ट इस जन्म तो वो आपका साथ छोड़ने नहीं वाले हैं। इस जन्म में तो आपको बड़ा 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 परेशान करेंगे, बड़ा रोमांस करके। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, ओए होए क्या खूब लगते हो, बड़े सुंदर दिखते हो। ठीक है, एंड फ्यूचर स्पाउस प्रपोजल, आप में से बहुत लोगों के पास फ्यूचर स्पाउस प्रपोजल आ सकता है। एंड टचिंग योर हैंड्स, आपके हैंड्स को टच करना। हाँ, यहाँ पे ये बात आई थी कि आपके हैंड्स को टच करना इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होगा। एंड ये देखते हैं, इतने सारे तो नहीं। जुल्फ खुली रखती है वो दिल बांधने के लिए। ओह गॉड। यहाँ की जुल्फें आई थी, कितनी ज़्यादा एक्यूरेट आई रीडिंग, कितनी। और क्या कंफर्मेशन चाहिए हैं, और क्या कंफर्मेशन चाहिए आप लोगों को? इतनी एक्यूरेट आई है ना रीडिंग, बहुत मज़ा आ गया सच्ची। तो जब जब आप जुल्फ़ें अपनी खुली रखा करोगी, तब तब इनका दिल बंध जाया करेगा। क्या? आपकी जुल्फ़ों के आगोश में आकर। तो ये थी आज की एक बहुत ही प्यारी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। और अगर आप उदास फील कर रहे हो तो आपको अब अच्छा लग रहा होगा। तो चलिए लेट्स सी, लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करिएगा और मुझे बताइएगा आपको रीडिंग्स कैसी लगती हैं और ये रीडिंग आपको कैसी लगी। अभी के लिए बाय, ठीक है, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे पालटू। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। लेट्स सी कि आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपका फर्स्ट आई कांटेक्ट कैसा होगा। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं। तो ये उस आई कांटेक्ट की बात हम बेसिकली करेंगे
वैसे तो मैं देखो उसी वाले आई कांटेक्ट की बात करूँगी जब आप दोनों की नज़रें एक दूसरे पर टिक जाएंगी। ऐसा वो आई कांटेक्ट नहीं जब आप दोनों एक दूसरे को पहली बार देखोगे, नहीं नहीं, ये वो आई कांटेक्ट की बात की जाएगी जब आप दोनों की नज़रें एक दूसरे पर टिक जाएंगी। तो मेरी कोशिश तो ये रहेगी ये बताने की, लेकिन अगर आपकी रीडिंग में कुछ और तरीके से फर्स्ट आई कांटेक्ट आता है तो वो भी मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम भगवान जी का नाम लेते हैं, फिर हम रीडिंग को शुरू करते हैं। एक साथ लेते हैं प्रभु का नाम। ओके ओके ठीक है। फर्स्ट आई कांटेक्ट। एक सॉन्ग आ रहा है बहुत ज़्यादा, जरा सी दिल में दे जगह तू, जरा सा ख्वाबों में बसा, मैं चाहूँ तुझको मेरी जा बेपनाह, फिदा हूँ तुझ पे मेरी जा बेपनाह, हो 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 हो। बहुत अच्छा सॉन्ग है ये। आता नहीं मुझे इतना, लेकिन मैंने बता दिया कि आप थोड़ा सा मतलब समझ जाएंगे कौन सा सॉन्ग है। ये सॉन्ग आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि सिचुएशन ऐसी होगी, बाहर की सिचुएशन ऐसी होगी कि सब बढ़िया है, लेकिन अंदर की कंडीशन ऐसी होगी तहस नहस। क्यों बोला ये ऐसा? क्योंकि ना जब आप दोनों का फर्स्ट आई कांटेक्ट, वो वाला फर्स्ट आई कांटेक्ट ही है ये, जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे को मतलब देखते रह जाओगे। क्या है कि ना आप ना आप इन्हें देख रहे, ना आप इन्हें अपने पास आने दे रहे, ना आप इनकी बात का कोई रिप्लाई कर रहे हैं। और ये जो भी हो रहा है ना, ये जो भी हो रहा है ये सबके सामने हो रहा है। पता नहीं आप इनसे किस बात से नाराज़ हो, लेकिन आप इनसे सच में बहुत ज़्यादा चिढ़े हुए हो। बहुत ज़्यादा। आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है अभी फ़िलहाल कि आप इनसे कोई भी बात करें, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आप अपने पार्टनर पर गुस्सा निकालें, तो इसीलिए आप शांत बैठे हो बिल्कुल। बट उनसे ना अभी नहीं, टॉलरेट नहीं हो रहा है। वो चाह रहे हैं आपसे बात करना, वो कोशिश कर रहे हैं आपसे बात करने की, वो इतने प्रयत्न कर रहे हैं कि आप उन्हें देख तो लो, एक नज़र तो देख लो, बट आप तो एक नज़र देखने को तैयार नहीं। तो आखिर ये पॉसिबल कैसे होगा कि आप दोनों का फर्स्ट आई कांटेक्ट ऐसा, जहाँ पर आप दोनों की नज़रें टिक गई एक दूसरे पर? देखिए, ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोग हैं, उनके बीच में आप बैठे हो और कुछ ना कुछ बहाना करके ना, अब देखो आप सब लोगों के बीच में हो तो सब लोगों के बीच में तो इन पर गुस्सा आप निकालोगे नहीं,
इसीलिए उन लोगों के बीच में आपका हाथ भी पकड़ सकते हैं, आपके पास भी आ सकते हैं, आपसे बात भी कर सकते हैं। आपको चाहे नकली नुकली में करनी पड़े थोड़ी देर अपना गुस्सा साइड में रखे, लेकिन आप करोगे। तो ऐसे ही आए, हाथ पकड़ा और कहा कि चलो मुझे कुछ काम है। कह रही बस अभी आ रही है, बस थोड़ी देर में आ रही है, ये बस थोड़ी देर में आ रहे हैं, मैं थोड़ा सा कुछ काम है सच में, लेकर जा रहा हूँ थोड़ा सा कुछ। तो ऐसा लेकर गए आपको। और ये रात का बेसिकली शाम इवनिंग टाइम है। क्या है कि आपको ले गए या तो कार में या फिर बाइक पर, साथ में बाइक पर ले गए हों, ठीक है, हो सकता है आपको बाइक पर ले गए हों। और क्या है, साथ में कपड़ा लेकर आए हैं, क्या कोई एक ऐसी डोरी से लेकर आए हैं जिससे कि आप इन्हीं को ही पकड़ें, कहीं जाए ना। और वो डोरी ना इन्होंने ऐसे करके अटैच करी हुई है कि आप नहीं खोल सकते हो, आप नहीं खोल सकते। आप कह रहे हो ये क्या कर रहे हो तुम? कह रहे मैं अब जो कर रहा हूँ ना, ये मुझे करना पड़ रहा है, ये मेरा मन था नहीं, लेकिन ये मुझे करना पड़ रहा है। दूर लेकर जा रहे हैं आपको ना, थोड़ा इस एनवायरनमेंट से दूर लेकर जा रहे हैं बिल्कुल। तो आप अब ऑब्वियसली इनका हाथ, इनके आपका हाथ इनके अब छाती पर है या इनके ऐसे पेट पर है, ऐसे करके, और ये बाइक चला रहे हैं। अब थोड़ा धीरे बाइक चलाओ यार, डर लग रहा है मुझे। तो कह रहे तुम पहली बार बैठी हो ना बाइक पे, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। तो वैसे आप बाइक पे ना बहुत कम इनके साथ जाते होगे, ज़्यादा आप कार वगैरह में ही जाते होगे या फिर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाते होगे। बाइक पे डर लगता होगा आपको, तो इट्स नॉट सेफ़, आपको ऐसा लगता होगा। तो ऐसा चला रहे हैं, आपने अपनी आंखें बंद कर ली और देख रहे हैं शीशे में साइड से कि आपने अपनी आंखें बंद कर ली। हल्की सी धीमी करते हैं बाइक को और साइड में एक अच्छे से जगह पे लगा देते हैं जहाँ पर बहुत लाइट्स हैं। आसपास कोई लेक हो सकती है या आसपास कोई ऐसे ही थोड़ा खाली मैदान, या फिर थोड़ा दूर जाके कोई ढाबा टाइप, मतलब ये कोई ऐसी जगह नज़र आ रही है लाइक अ हाईवे, या फिर हाईवे से थोड़ा सा दूर, ऐसा कोई, मतलब थोड़ा ये ऐसा ऐसा एरिया हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे कोई भी जगह नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है, बस पहाड़ हैं और यहाँ पे नदी है या फील्ड है, जैसे फील्ड है यहाँ पर, मिट्टी मिट्टी सी है, या फिर मतलब थोड़ी बहुत लाइट्स हैं। तो हाईवे भी हो सकता है, हाईवे के आसपास चहल पहल भी थोड़ी बहुत है, या फिर कोई भी जगह ऐसी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, ये वो जगह भी हो सकती है जहाँ पर आप दोनों ज़्यादातर मिला करते थे, ठीक है, मिला करते थे। तो जब मतलब परिवार वालों को नहीं पता था आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में, अब तो खैर घर पे ही मिलना जुलना हो जाता है, लेकिन पहले बाहर मिला करते थे, तो ये वो जगह भी हो सकती है। तो हो सकता है किसी कोई टी पॉइंट हो, ही आसपास में टी पॉइंट हो। अब चाय लेकर आते हैं या फिर जो भी आपको पसंद है पीने में वो लेकर आते हैं। तुम करना क्या चाहते हो? तुम बस यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ, अभी आते हैं। तो ऐसा लेकर आए, चाय वगैरह लेकर आए, साथ में कुछ खाने के लिए होगा। कह रहे हैं कि अब ऐसा करो, ये जो मुंह फुला रखा है ना, ये थोड़ा सा कुछ खा पी कर अपने आप को शांत करो, अपना गुस्सा शांत करो। तो आप कह रहे हो वो तो होने नहीं वाला, वो तो तुम लिखवा के ले लो, तुम अगर तुम्हें मुझे चाय पिला लो, चाहे मुझे बिस्किट खिला लो, चाहे मुझे कुछ भी खिला लो, मेरा गुस्सा शांत नहीं होने वाला। कह रहे खाने से तो बल्कि गुस्सा शांत हो जाता है, तुम्हारा बल्कि गुस्सा ऐसा लगता है बढ़ जाता है। आप कह रहे हो हाँ बिल्कुल ठीक बोला तुमने। तो कह रहे चुपचाप खा लो पी लो आराम से, ठीक है, ज़्यादा गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत दिन से देख रहा हूँ, बहुत दिन से देख रही हूँ, बहुत गुस्सा कर रहे हो तुम मेरे पे। अगर मैं रो पड़ा ना, अगर मैं रो पड़ी फिर ना मैंने पूरी क़यामत ले आनी है, सबको सर पे उठा लेना, सबको ना, मतलब पूरा घर सर पे उठा लेना मैंने। हाँ करके तो दिखाओ, मैं भी तो देखूँ, चैलेंज मत दो मुझे। दिया, जब तुम्हें दिया मैंने चैलेंज, लो करके दिखाओ। मेरे इमोशंस इतने बिकाऊ नहीं है। और और कुछ है मन में बोलने के लिए, वो भी बोल दो।
तो अभी देखो फिर लड़ाई शुरू हो गई। तो कह रहे मैं यहाँ पे इसलिए लाया हूँ कि हमारी लड़ाई रिजॉल्व हो सके, ऐसा नहीं कि लड़ाई बढ़ती रहे। इतनी देर से देख रहा हूँ तुम्हें, तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हारे पास आने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हें तुम्हें देखने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम मुझे देखो, लेकिन तुम एक नज़र नहीं देख रहे हो, अभी भी इधर उधर अपनी नज़रें कर रहे हो। यार ऐसा क्या है? अगर अगर मेरे मेरे चेहरे से इतनी प्रॉब्लम है तो ठीक है ना, फिर मत देखना कभी, ये चेहरा देखने को भी नहीं मिलेगा। एटलीस्ट मेरे इमोशंस को समझो। बहुत हो गया है अभी, ये अभी जस्ट ओवर इट। मेरे से अभी नहीं झेला जा रहा है ये सब कुछ। हाँ, तुम ये कह रहे हो कि मैं अपना गुस्सा शांत कर लूँ। हाँ, तो गुस्सा करके तुम्हें क्या मिल रहा है, तुम ये बताना। तुम्हें क्या मिल रहा है? मज़ा आ रहा है तुम्हें? हल्का सा बिस्किट डिप करते हैं खिला रहे हैं, देख रहे हो आप उनको, एक नज़र देख रहे हो, एक नज़र, ऐसा ऐसा आपको भी देख रहे हैं, बिस्किट को भी फूक फूक मार रहे हैं और आपको खिला रहे हैं। और वहीं रोड पे आप दोनों खड़े हैं, वहीं, कहीं बैठे भी नहीं। या हो सकता है आपको बाइक वाइक पे बिठा दिया आराम से, और वो खुद खड़े होके आपको खिला रहे हो, ये भी बात हो सकती है खिला रहे हैं। कहा कि कुछ और खाने के लिए चाहिए, आप कह रहे हो नमकीन खाने का मन हो रहा है। हाँ बस अब भी तुम रुको, अभी लेकर आता हूँ। आप कह रहे हो नहीं नहीं रुको, मैं चलती हूँ, मैं सिलेक्ट कर लूँगी ना कौन सी खानी है। ठीक है, लेकर आए जो सी भी आपको भुजिया पसंद है, कुछ भी खाने का, स्नैक टाइम लेकर आए। और ये हो सकता है रात के 10 बज रहे हो, लिटरली इवनिंग और नाइट टाइम हो सकता है, 7 से 10 के बीच का समय हो सकता है, और ऐसे समय पर ही आपको बाहर लेकर आए हैं। देखो इनकी देखो दिमाग देखो इनका ठीक है। तो अब जैसे आपको खिला रहे हैं तो आप कह रहे हो नहीं मैं खा लूँगी, नहीं मैं खिलाऊँगा। खिला रहे हैं, आसपास आप देख रहे हो, कोई देख रहा होगा तो देख रहा होगा। अब मैं अपन, मेरा क्या हक नहीं है तुम पर, और मुझे किसी को क्या बताने की ज़रूरत तुम मेरे कौन हो। मुझे पता है ना तुम मेरे क्या हो, मेरे दिल जानता है। तो अब जब आप उन्हें देख रहे हो ना, हल्का हल्का आप उनको भी खिला खिला रहे हो, हल्का हल्का वो भी आपको खिला रहे हैं। फिर क्या होता है, फिर कहते हैं आप गुस्सा हो गया शांत, हाथ वाथ धोकर, आपका मुंह भी हल्का सा थोड़ा सा पानी लेकर ऐसा पुछवा कर, फिर कहते हैं कि हो गया गुस्सा शांत। हाँ ठीक है, ओके। इतनी परवाह करते हो तो फिर डांटते क्यों हो सकता है उनकी डांट से आप चिढ़ गए हो। जब उन्होंने आपको डांटा होगा ना किसी बात के लिए, तो आप उस बात से चिढ़ गए कि अच्छा तुमने मुझे डांटा है ना, अब तुम देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ ठीक है, आप भी चिढ़ गए, ठीक है, लेकिन आपका चिढ़ना बड़ा भयंकर होगा, ठीक है, उनके डांटने से भी भयंकर होगा। तो अब क्या, बैग पे बैठूं, हल्का सा फ़ोन में गाने चलाए, दोनों ने ईयरफोन लगाए एक एक कान में, और आपने कहा, कह रहे हैं कि अब मुझे पकड़ लो या अब भी वो कपड़ा लेकर आऊँ कंधे ऐसे आपने पकड़ा, और आप उनको शीशे में देख रहे हो, हल्का हल्का वो भी शीशे में देख रहे हैं, और कह रहे हैं कि सही है, पीछे बैठने वाले का यही फ़ायदा है कि सामने सब कुछ दिखता है, सब कुछ दिखता है पीछे से, है ना, लेकिन आगे बैठने वाला कोई फ़ायदा नहीं है, मैं तुम्हें देख ही नहीं पाता, मैं तुम्हें देख ही नहीं पाती। ये तो गलत बात है ना, कुछ ऐसा भी होना चाहिए मैं तुम्हें भी देख पाऊँ। हाँ, मुझे देख लो और फिर करवाओ इधर उधर एक्सीडेंट। अरे तुम ऐसा मत बोला करो, जीऊँगा भी तुम्हारे साथ और जाऊँगा भी तुम्हारे साथ, बस। बिल्कुल उनके ना पीठ पे ऐसे लेट से जाते हो और बिल्कुल ना एन्जॉय करते हो अपना राइड, लिटरली। जब जाते हो, घर पहुँचते हो तो सारे परेशान, भाई कहाँ चले गए थे इतनी रात को, क्या हो गया था। कह रहे हैं कि कुछ नहीं, बस थोड़ा ऐसी मन थोड़ा ख़राब हो रहा था इसलिए। कोई बात नहीं, दवाई वगैरह ले लेते हैं। नहीं नहीं ऐसा कोई नहीं, थोड़ी सी ऐसे घर घर में रहकर ना बहुत इरिटेशन सी हो रही थी, इसलिए फिर थोड़ा सा ऐसा लगा कि थोड़ा बाहर घूम के आते हैं। ठीक है, तो मतलब वो एक ऐसा मोमेंट होगा जहाँ पर ना, जैसे आपको जो वो खिला रहे हैं, आप उसको शांत कर रहे हैं, ठीक है, तो खाली पेट में ज़्यादा गुस्सा आता है, भरे पेट में कम गुस्सा आता है, ठीक है। तो आप वो खिला रहे हैं, पहले गुस्से भरी नज़रों से आप देख रहे हो, फिर उसे हल्का सा गुस्सा शांत आपका हुआ,
और फिर उसके बाद ये अटखेली आपके साथ हुई। तो मतलब ये एक ऐसा मोमेंट है जहाँ पर आप गुस्सा हो गए थे उनके डांटने से, और फिर जब उन्होंने इस तरीके से आपके साथ अपना आई कांटेक्ट बनाया और आपके लिए कुछ ऐसे केयरिंग साइड अपना दिखाया आपके लिए, तो डेफिनेटली आपका जो गुस्सा था वो पिघल गया और वो पिघल के बाहर निकल गया ख़त्म हो गया। तो चलिए देखते हैं आपके लिए मैसेजेस। बहुत प्यारी रीडिंग आई है, सच में बहुत अच्छी रीडिंग आई है। उन्हें ना आपके साथ बाइक पे राइड करना बहुत पसंद होगा, लेकिन ना आप डरते होगे थोड़ा बाइक पे राइड करने से, बट वो चाहते होंगे कि ना आप दोनों बाइक पे राइड ज़्यादा करा करो। ठीक है, सोलमेट लव। तो हाँ, ये आपकी ना देखिए बहुत बहुत ही केयर करा करेंगे, आपको समझा करेंगे। इस पूरी रीडिंग में क्या आ रहा है, आपके हर एक एक्टिविटी को ऑब्जर्व कर रहे हैं और आपको समझ रहे हैं। आप गुस्सा चाहे भले ही दिखाओ, लेकिन भूख भी आपको लगी है, क्योंकि जब आपको गुस्सा आता है तो आप खाते कम हो, आपको मन ही नहीं करता खाने का, या आप अवॉइड करते हो खाना। तो आप घर में तो अभी बैठ कर आपको खिलाएंगे तो आप नाराज़ हो जाओगे और भी ज़्यादा, इसलिए बाहर आकर ही अब इन्होंने सोचा कि रिजॉल्व भी हो जाएगा किस्सा और इसे कुछ खिला पिला भी दूंगा, फिर चाहे घर पे जाके आप टूट पड़ो खाने पे, कोई दिक्कत नहीं है लेकिन पहले कुछ इनके हाथ से खाओ, ठीक है। फिर भी तुमको चाहूँगा मैं, फिर भी तुमको चाहूँगा, ये बहुत ही अच्छा सॉन्ग है, सुनिएगा ज़रूर। यू आर माई एंजल, देखिए आप इनकी एंजल हैं, आप इनसे से कैसे गुस्सा हो सकते हो, आप मत गुस्सा हुआ करो इनसे ऐसे। आई एम सो डेस्परेट टू सी यू, आपको देखने के लिए पागल हैं ये। आप एक नज़र इन्हें देख लो तो उस चीज़ के लिए ये पागल हैं, लेकिन आप जब गुस्से में होते तो देखते नहीं होगे। योर प्रपोजल इज़ माई फ्यूचर, आपका प्रपोजल ही इनका फ्यूचर है भाई बी सीरियस, ठीक है। न्यूक्लियर फैमिली से हो सकते हैं, छोटी फैमिली होगी, ज़्यादा बड़ी फैमिली नहीं हो इनकी शायद। एंड डोर्स गेट क्लोज्ड साइलेंटली, ओहो ओहो। तो हाँ भाई, जब आप अच्छे से मान जाओगे बढ़िया तरीके से इनसे, तो फिर बड़े प्यार से डोर को बंद करेंगे और बड़े प्यार से कटल करके आपको सोएंगे देखते देखते सो ये थी आज की बहुत ही प्यारी रीडिंग, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। और अगर कभी उदास फील हो रहा हो तो शायद अच्छा हो गया हो आपका फील, आपको अच्छा फील हो रहा हो इस रीडिंग को देखकर, तो कभी भी उदास फील ना करा करें, हमेशा हैप्पी रहा करें और खुश रहा करें। और रीडिंग्स को देखने के साथ साथ आप भगवान की भक्ति भी करते रहिए, तो कभी भी उदास होने का आपको मौका ही नहीं भगवान देंगे, है ना। सो ये थी आज की एक अच्छी सी रीडिंग, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राधे कृष्णा, हरि बोल।